नमस्कार, मैं उशी साहू और आप देख रहे हैं AFC टुडे न्यूज़। भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन तेजी से फैल रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 12 लाख के पार पहुंच चुकी है। इसी बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर दो देशों से अच्छी खबर आ रही है। पहली लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दूसरी चीन की कैंसिनो बायोलॉजिक्स, जिन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। आइए हम आपको बताते हैं कि एक वैक्सीन को सफलतापूर्वक मार्केट में आने में कितना समय लगता है, क्या स्टेजेस है। पहला स्टेज है एक्सप्लोरेटरी स्टेज, जहां पर लैब में सफलतापूर्वक इसकी जांच की जाती है। दूसरा स्टेज है प्री क्लिनिकल स्टेज, जहां पर चूहों पर इसकी जांच की जाती है। फिर आता है हमारा क्लिनिकल ट्रायल, जहां पर फेज 1, फेज 2 और फेज 3 होता है। थर्ड स्टेज के बाद FDA रिव्यू एंड अप्रूवल किया जाता है, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनेका, जो कि एंग्लो स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ने कोरोना वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है AZD1222। तो आइए जानते हैं कि ये वैक्सीन आपकी बॉडी में किस तरीके से रिएक्ट करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर में कई तरीके के स्पाइक प्रोटीन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन आपकी बॉडी में जाते हैं और सेल के साथ रिएक्ट करके कई ढेर सारे वायरसेस बनाते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, जो कि काफ़ी घातक होती है। लेकिन जो वैक्सीन आ रही है, उस वैक्सीन में कोरोना में जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसे किल कर दिया जाता है। वैक्सीन एंटीबॉडी क्रिएट करता है जो कि कोरोना वायरस को किल करेगा। साथ ही टी सेल्स की संख्या भी इस वैक्सीन से बढ़ती है। टी सेल्स वाइट ब्लड सेल्स होता है जो कि बॉडी के पैथोनिक्स और कैंसर सेल को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस तरह से ये डुअल इम्यून सिस्टम बनाने को तैयार हो जाता है। वैक्सीन बनाने के लिए इसमें कोरोना वायरस का स्ट्रेन नहीं लिया गया है, इसमें एक डिफरेंट स्ट्रेन यूज़ किया गया है जिसका नाम है एडिनोवायरस, जो कि कोल्ड वायरस का स्ट्रेन है। ये वीक फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। ये वायरस चिंपैंजीज को इन्फेक्ट करता है। जब ये आपकी बॉडी में एंटर करता है तो ये कोड जनरेट करता है, जिससे कि एंटीबॉडी प्रिपेयर होती है और ये किल करती है कोरोना वायरस। आइए बात करते हैं इस कोरोना वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जब आप इस वैक्सीन का यूज़ करेंगे तो आपको सर दर्द, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जो कि नॉर्मली है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वैक्सीन कारगर होगी, क्योंकि इसका थर्ड फेज स्टार्ट हो गया है और वो कई देशों में किया जा रहा है, जैसे कि ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। अगर ये वैक्सीन डेवलप हो जाती है तो भारत के लिए ये अच्छी खबर साबित होगी, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ टाई अप किया है ताकि यहाँ पर भी मिलियन ऑफ डोजेस बनाए जा सके और इस वैक्सीन को हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकें। लेकिन इसके पहले भी हमें भारत में फेज 3 का ट्रायल बड़ी संख्या में करना होगा और ये देखना होगा कि क्या ये सक्सेसफुल है या नहीं। अदन पूनावाला, जो कि CEO ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं, जिन्होंने इस वैक्सीन के बारे में कई जानकारियां दी हैं और इसकी कीमत लगभग 1000 रुपए बताई है। In a lot of efforts in the OPEX and the CAPEX, so we've set aside 2 facilities, exclusively dedicated them for this manufacturing, and in fact we've even made a few million doses under the test and analysis license, and we're very soon going to apply for the this week in fact for the large scale manufacturing license, along with the phase 3 clinical trials that we want to do in India, made from the product made in India. So as soon as that comes through, we'll be going into large scale manufacturing in August, early August to mid August. And we've also got all the glass vials and the raw materials and the supply chain organized as well for these large volumes at short notice. So I think by the end of this year, we should be able to produce 300 to 400 million doses come end of December. That's the target it will cost. And of course, we're going to give it at a very affordable price. You know, today the testing is 2,500 rupees for a test. You've got remdesivir and other drugs which are going into tens of thousands of rupees. So we're planning to put it at about 1,000 rupees or less than that, you know, as the volumes pick up. And I don't think any citizen of India or any other country most probably is going to have to pay for it, because it's going to be bought by the government mainly and then distributed free. So but having said that, it'll still be very affordable. You know, for the Gavi countries and African countries, we've committed to give it at $2-3 a dose. And so it's going to be, again, in line with our general
philosophy of giving everything at a very affordable price, and we generally don't want to make a profit at all. In fact, in the COVID crisis, in the pandemic state, after the pandemic is over, we may look at a more commercial price that could be available in the private market, like other drugs are. But during the pandemic period, we've committed not to, charge a very high price, which anyway we don't for most of our vaccines. ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ये वैक्सीन काम करेगी या नहीं, लेकिन इसके काम करने से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी देश से जरूर चली जाएगी। अभी की खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें AFC टुडे।